नमस्कार दोस्तों। चैप्टर 1 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, आपको क्लियर क्वेश्चन दिख जाएगा स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट रिलेटेड विद द फेज 4 ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? ऑप्शन ए, इंक्रीज इन एज एट मैरिज, बी, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सी, इम्प्रूवमेंट इन वुमेन्स एजुकेशन, डी, इम्प्रूवमेंट इन इनकम। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान ये देना है कि इस प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट रिलेटेड। अगर नॉट नहीं आप ध्यान दोगे तो समझ में नहीं आएगा, गलत हो सकता है। तो नॉट में हो जाएगा आपका इम्प्रूवमेंट इन इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? केरला में देखिए लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, बी दे रखा है माइग्रेशन इंड्यूस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सी, इसमें भी आपका वही है, सेम कंडीशन है पहले जैसी, इसमें भी नॉट मैच्ड है। और सी है अंडमान एंड निकोबार हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अमॉन्ग ऑल द यूनियन टेरिटरीज। तो ये आपका नॉट हो जाएगा, ये नहीं है। यूनियन टेरिटरी में आपका दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड। यहाँ थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं स्क्रीन पर वो आसानी से आपको दिख जाएं। देखिए आपके सामने है ABCD, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दे रखा है कंसिडर द फॉलोइंग चूज करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड। यहाँ पर आपको कोड दिया है। तो देखिए सुबह आपको बताया था कि जैसे राजस्थान है, यहाँ पर एरियाज़ हैं कॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की क्या क्या रीज़न है, इधर आपके एरियाज़ दिए हुए हैं। तो देखिए राजस्थान है, राजस्थान को किससे मिलाएंगे? डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन। राजस्थान को किससे मैच करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन। झारखंड में क्या है? झारखंड किसके लिए है? झारखंड है आपका डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो झारखंड को इससे मिला देंगे। इसके बाद देखिए नॉर्दर्न प्लेन आपका हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड एंड सॉइल, और आपका सी है पेनिनसुलर स्टेट, इसका हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो ये हो गया आपका मिलान हो गया है। अब आप ऑप्शन देख लीजिएगा, फर्स्ट को मिलाया था और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। राजस्थान को ए को मिला दिया है यहाँ पर 3 से, तो ए को ही हमने 3 से मिलाया है डेवलपमेंट राजस्थान डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, और सेकंड को मिलाया है 4 से झारखंड को मैच किया है डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। थर्ड है पेनिनसुलर स्टेट, इसको मैच किया है 2 से किया है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और फोर्थ है नॉर्दर्न प्लेन्स, इसको फर्स्ट से मिलाया गया है अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड एंड सॉइल। तो ये आपका कंप्लीट मैच हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज लिविंग इन रूरल एरियाज़? रूरल एरियाज़ में कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन रहती है? यहाँ पर ये थोड़ा सा दिया हुआ है, यहाँ पर आपका ये बी नहीं होगा, बुक जो आपकी NCERT बुक है उसमें बी नहीं दिया है, उसमें करेक्ट आंसर 68.8 दिया हुआ है। तो इसको आप काट के यहाँ पर आप करेक्ट लिख लेंगे ए, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज लिविंग इन रूरल एरियाज, इसका हो जाएगा 68.8%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड? इसमें दे रखा है मैक्सिमम कंसंट्रेशन, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या का जो घनत्व तो एक तरीके से कह सकते हैं, कंसंट्रेशन वही मतलब वही है, डेंसिटी ही है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ फाउंड, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन देखिए पहला महाराष्ट्र एंड सिक्किम है। महाराष्ट्र में तो अधिक है और सिक्किम में कम है। अगर कंसंट्रेशन की हम बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कंसंट्रेशन में सी हो जाएगा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। करेक्ट आपका ए नहीं है, करेक्ट आपका हो जाएगा सी, महाराष्ट्र एंड बिहार, क्योंकि बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी भी हाईएस्ट है
और महाराष्ट्र भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर इन चारों में देखा जाए जो बेस्ट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन फाउंड। ऑप्शन ए दादरा एंड नगर हवेली, बी दमन एंड दीव, सी है पुडुचेरी, डी है लक्षद्वीप। अब इसमें दे रखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। इसमें ग्रामीण जनसंख्या की बात की गई है। हाँ, इसको याद रखिएगा, कौन सी पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन। तो रूरल पॉपुलेशन आपका दादरा एंड नगर हवेली, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। यहाँ पे कहा गया है कि अर्बन एरियाज में कितनी है पॉपुलेशन ग्रोथ, वो भी दे रखा है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका डी दिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से आपके घटक हैं जो जिम्मेदार हैं किसके लिए, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। जो शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है तेज़ी से, उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं। तो देखिए तीनों ही जिम्मेदार हो जाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास है, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़, स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं शहरों में, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, और गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाती है जिसकी वजह से लोग अर्बन एरिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज स्लो। यहाँ पर दे रखा है कि अर्बनाइजेशन का आपको दे रखा है इज स्लो। तो देखिए यहाँ पर है ए है तेलंगाना, बी है नॉन इरिगेटेड एरिया ऑफ वेस्टर्न स्टेट, सी है फ्लड प्रोन एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन। देखिए यहाँ दे रखा हाईएस्ट पॉपुलेशन है, नॉट डेंसिटी। याद रखना, जनसंख्या घनत्व तो नहीं है, इसमें पूछा है हाईएस्ट पॉपुलेशन, सर्वाधिक जनसंख्या किस में है, तो किस राज्य में है। तो देखिए बिहार तो डेंसिटी में हाईएस्ट होगा नहीं, ये 2011 की सेंसस के अनुसार है। वेस्ट बंगाल भी नहीं है, वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पर है डेंसिटी में हाईएस्ट, और ये पॉपुलेशन सिर्फ पूछ रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपिनियंस प्रेजेंट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। जनसंख्या के आधार पर आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, फिर उसके बाद किस राज्य में है। तो याद रखिएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है यहाँ पर, इस आंसर में यहाँ से आपको ढूंढना है, कोई भी एक करेक्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले किस में है आपका, उत्तर प्रदेश में है, करेक्ट है। फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार है। देखो ये तीनों इससे पहले आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलस स्टेट में आ गया है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन में भी आपका महाराष्ट्र बिहार दिया हुआ था, और आपको पता है 2001 में पश्चिम बंगाल में भी थे। तो इसका मतलब है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यही स्टेट आपके आएंगे। तो आपका ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, रीड करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेनली डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर कहा गया है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जनसंख्या वितरण के लिए कौन कौन से घटक जिम्मेदार हैं। तो देखिए जनसंख्या का वितरण मतलब कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पर कम है, इसके क्या क्या रीज़न है। तो आपको 3 रीज़न इसमें बताए गए थे सुबह वीडियो लेक्चर में। इसमें फिजिकल सेटिंग है आपकी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड क्लाइमेट, ये तीनों ही है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑलवेज रिमेन द एरियाज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे कहा गया है हाई कंसंट्रेशन, तो हाई कंसंट्रेशन वाले आपको एरिया बताने हैं कहाँ पर हैं। तो देखिए हाई कंसंट्रेशन, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखिए इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, उत्तर पश्चिम राज्य, बी है रिवर प्लेन्स एंड कोस्टल रीजन्स, जो आपकी नदी के मैदान है और कोस्टल रीजन्स है, तटीय मैदान है, तटीय क्षेत्र है,
और सी दे रखा है लो लाइंग एरियाज ऑफ हिमालयाज, डी है हिल रीजन्स हैविंग टूरिज्म पोटेंशियल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन में रिवर प्लेन्स। आपको पता है गंगा बेसिन में ही सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व ये सबसे ज़्यादा है आपका। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब गंगा रीजन में, पश्चिम बंगाल भी आपका इसी बेसिन में आता है। तो आपका इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रिवर प्लेन्स एंड द कोस्टल रीजन्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करिए बहुत अच्छे से, सावधानी से इस प्रश्न को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा फॉन्ट छोटा हो गया स्क्रीन के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रूरल अर्बन माइग्रेशन। यहाँ दे रखा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए हमेशा। रूरल अर्बन माइग्रेशन के लिए इन लार्ज नंबर इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई एंड जयपुर। तो इसमें पूछा गया कहाँ पर है, क्यों है, कौन कौन से घटक इसके लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ नोट नहीं दे रखा है, ठीक है ना, कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं रूरल अर्बन माइग्रेशन के लिए। तो आपके देखिए ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शंस आर ए अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, बी अवेलेबिलिटी ऑफ वेल रेप्यूटेड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन, डी ब्राइट हिस्ट्री। तो जो आपकी बुक है एनसीईआरटी बुक, उसमें जो बेस्ट आंसर है, बेस्ट आंसर आपका दिया हुआ है सी अवेलेबिलिटी ऑफ वेल रेप्यूटेड। नहीं, ये गलत हो जाएगा, एक सेकंड, ये नहीं होगा आपका सी हो जाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन, शहरों में औद्योगिकरण हुआ, नगरीकरण हुआ, इस वजह से ही लोग गांव से शहर की तरफ जाने लगे। स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन में आपको बताया गया रूरल अर्बन माइग्रेशन। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करिए अच्छे से, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, आप स्क्रीन पर अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए प्लेस। ये है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे, कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो ये देखिए, इट गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रेफरेंस टू लैंड, यानी जो ज़मीन है, ज़मीन के अनुसार इसमें जनसंख्या का वितरण बताया गया है। तो यही सही है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, बाकी तीनों आप पढ़ के देख लीजिए। इट गिव्स एन आइडियाज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स इन रेफरेंस टू नीड ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ रिसोर्स की बात की है तो बी होगा नहीं। इट गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पर पर्सन। यहाँ पे पर पर्सन दे रखा है तो पर पर्सन नहीं होगा, है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर होता तब तो कुछ बात थी, लेकिन पर पर्सन नहीं होगा। इट गिव्स टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी नहीं होगा क्योंकि ये तो मोस्ट पॉपुलस हो जाएगा, फिर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा वो। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। इट गिव्स अस बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रेफरेंस टू लैंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज। इसमें पूछा गया है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व तो 2011 के अनुसार कितना है भारत का। तो 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व भारत का 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये हमारा जनसंख्या घनत्व फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छे से पढ़िए, ये भी आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रेजेंट करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ स्टेट्स in terms of population density. Which of the following options present correct chronological order of state in terms of population density। इसमें population density पूछा है, मतलब जनसंख्या घनत्व के आधार पर। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसमें था, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, केरला एंड उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राइंग टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड। किस राज्य में आपको पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है,
बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों हाई डेंसिटी पूछा है। अब हाई डेंसिटी में आप कौन सा याद करते हो, हाई डेंसिटी में आप याद करके चलते हैं कि हाई डेंसिटी आएगी तो बिहार हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है, वो हो जाएगा। लेकिन इनमें से आपको बताना है। अब ये जो आपके चार दे रखे हैं, मतलब आपको इन चारों में से बेस्ट देखना है। इन चारों में से बेस्ट कौन सा होगा, तो आप देखिए, अगर आपको याद है तब ठीक है, याद नहीं तो आप देख लीजिए किन में ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। तो आपके आसाम में हो सकता है। यहाँ पर आपका पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर का पूरा प्लेन मैदान है, समतल मैदान है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आसाम, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को रीड करिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लो। यहाँ पे कहा गया है, देखिए यूनियन टेरिटरी आपको बतानी है, मेजर स्टेट नहीं पूछा है, केंद्र शासित राज्य पूछे हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लो, जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो कैसे होगी, लो। तो किस स्टेट में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंड्यूस्ड फैक्टर। आपको बताए तो इंड्यूस्ड फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ के इंड्यूस्ड फैक्टर आपको बताने हैं। एक नेचुरल था, दूसरा इंड्यूस्ड था। तो इंड्यूस्ड फैक्टर में क्या हो जाएगा, तो इंड्यूस में देखिए, इंड्यूस में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, माइग्रेशन। अब ये क्रूड बर्थ रेट और ये किस में आ गए, क्रूड बर्थ रेट और आपकी ये डेथ रेट, ये किस में आ गए बच्चों, ये आ गए आपके नेचुरल में। किस में आ गए, नेचुरल में आ गए, ये नेचुरल फैक्टर में है आपके। तो इंड्यूस्ड में केवल एक ही है, वो है आपका माइग्रेशन। इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, 22 लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस आर, अभी भी बड़ा दिख रहा है ये, अब इसको और छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा छोटा हो गया, सेंटेंस काफ़ी बड़ा है ये हाँ चलिए, आई थिंक अब आप पढ़ पाओगे इसको। 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडिया। अनुसूचित भाषाओं में हैं, 22 भाषाएं हैं ना। 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर मोस्टली स्पोकन अमॉन्ग द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, हमारी जो 22 भाषाएं हैं उनमें से सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में है हमारी हिंदी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इसको बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीन आप अच्छे से देख पाएंगे और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर लीस्ट स्पोकन। लीस्ट स्पोकन, सबसे कम बोली जाती हैं, तो सबसे कम बोली जाने वाली भाषाओं में हो जाएगी ऑप्शन बी, कश्मीरी एंड संस्कृत। ये सबसे कम बोली जाने वाली भाषाएं हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा और तब इसमें से आंसर देना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट को नहीं बोलना है, याद रखना, नॉट ही तो गड़बड़ कर देता है। नॉट मैच्ड करेक्टली, कौन सा सही नहीं मिला हुआ है, तो यहाँ पर आपके दिए हुए हैं ऑस्ट्रिक, मॉन, और यहाँ पर दिया हुआ है ब्रांच और कैटेगरी खमेर, चाइनीज तिब्बतन, नॉर्दर्न आसाम, इंडियन यूरोपियन, ये नॉर्डिक होना चाहिए, ये नॉर्डिक होना चाहिए, द्रविडियन, मुंडा। तो इसमें नॉट मैच में हो जाएगा आपका ए, हो जाएगा ऑस्ट्रिक, मॉन खमेर, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये मॉन खमेर तो एक ही में आपका दिया हुआ है, एक ही आपके उसमें दिया हुआ है, सब कैटेगरी में दिया हुआ है, ये आपका मॉन खमेर मिला हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप ऑफ इंडिया। रिलीजियस मतलब धार्मिक समूह कौन सा है, और वो भी आपका स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, जिसकी सबसे कम जनसंख्या है, ऐसा कौन सा धर्म है। तो याद करिए, वो टेबल आपको पढ़ाई थी ना, सुबह बताई गई थी। सबसे ज़्यादा थे आपके हिंदू थे, फिर मुस्लिम थे, ईसाई थे, ऐसे करके आपको दिया था। सबसे लास्ट में आपका दिया गया था जैन एंड बुद्धिस्ट। सबसे कम किसकी पॉपुलेशन है, तो आपका पेयर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन सी, जैन एंड बुद्धिस्ट। जैन धर्म के लोगों की और बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या कम है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स मे बी पुट इन टू द कैटेगरी ऑफ मैन वर्कर्स। मैन वर्कर्स में कौन से हैं, जो आपको मुख्य श्रमिक पढ़ाया था, श्रमिक वाला, तो मैन वर्कर्स में आपको बताना मुख्य श्रमिक कौन सा है।
तो इसकी आपको अगर डेफिनेशन याद हो तो मैं आपको बता दूं, ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 डेज इन अ ईयर, एक व्यक्ति जो कम से कम साल में 183 दिन काम करता है उसको हम कहते हैं मैन वर्कर। और मार्जिनल वर्कर में क्या हो जाएगा, मार्जिनल वर्कर में हो जाएगा बच्चों ये जो डी वाला है ना, ये हो जाएगी मार्जिनल वर्कर की, जिसको काम मिलता है लेकिन कितना, लेस देन 183 डेज, ये हो जाएगा मार्जिनल वर्कर्स। तो याद रखिएगा मैन वर्कर और मार्जिनल वर्कर। मैन वर्कर जिसको 183 से कम और ज़्यादा काम मिलता है, और 183 से कम काम मिलता है साल में। इसमें 6 मंथ वाला ऑप्शन भी आता है, 183 डेज और 6 मंथ, ऐसे ही नीचे वाले में भी लेस देन 183 डेज और 6 मंथ। तो इसमें भी आपका ध्यान रखिएगा, मार्जिनल वर्कर में भी कई बार 6 मंथ भी आ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया है ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन बताना है, ऑक्यूपेशनल है ना, व्यावसायिक संगठन आपको बताना है भारत का। तो व्यावसायिक संगठन में देखिए, रीड करिए इसको बहुत बढ़िया से, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जिन प्रश्न में बहुत ज़्यादा लिखा होता है ना उसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, एग्ज़ाम में पढ़ेंगे। तो इसको रीड करिए, इसको आप पढ़ के देखेंगे, आपके ऑप्शन डी, ये मतलब ये चारों के चारों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। आप इसको पढ़िएगा एक बार, आंसर आपके सामने स्क्रीन पे है ही है, एक बार पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, आ भी सकता है ये प्रश्न आपका। यहाँ दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सोशल मिशन है, एक कैसा मिशन है, सोशल मिशन है, ये भी आपको याद रखना है। लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, इज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थॉट, किस थॉट से प्रभावित है। तो देखिए किस थॉट से प्रभावित है, आप इसको पढ़ के देखिए, ए बी सी डी, ऑल ऑफ द अबव दे रखा है। एक है अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, इफ ऑल द जेंडर आर नॉट इंक्लूडेड इन द एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट, सच डेवलपमेंट इज वैनिश्ड। अगर सभी व्यक्ति नहीं जुड़े हैं विकास में, अगर सभी व्यक्ति नहीं जुड़े हुए हैं तो वो तो विकास पूरा बेकार ही है, इसीलिए ये लाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बी है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर इज क्राइम टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, जेंडर के बेस पे किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये भी एक क्राइम है। थर्ड है इट इज़ नेसेसरी टू ऑल टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल वेजेस। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके किस में, ये आ जाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। यहाँ से इंस्पायर्ड हुआ, प्रेरित हुआ, तब हमारे यहाँ पर ये सोशल मिशन चला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो ये है रिलेटिव क्वालिटीज, रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन बोथ द लेवल्स ऑफ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। बी है हमारा एक्सटेंट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। सी लेवल ऑफ बेसिक कम्युनिटीज अवेलेबल इन विलेजेस। तो इसका हो जाएगा ओनली ए एंड बी इज़ द करेक्ट, मतलब ऑप्शन डी, इसमें से आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये मैं बता देता हूँ, ये करेक्ट हो जाएगा आपका और ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। यहाँ पे कहा गया है अर्बन पॉपुलेशन, देखिएगा प्रश्न को बहुत ध्यान से हमेशा पढ़ना है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन तो है लेकिन किस में, अर्बन पॉपुलेशन में, केवल नगरीय जनसंख्या में पूछा है। तो नगरीय जनसंख्या में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा एंड महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 29, इन द ईयर 2015 अ पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड। 2015 में एक पॉलिसी बनी थी, फॉर्मुलेटेड फॉर द एडोलसेंट के लिए, टू गिव देम प्रॉपर गाइडेंस एंड द बेटर डेवलपमेंट ऑफ देयर टैलेंट। आप देखिए बेटर टैलेंट के लिए क्या क्या किया। 2015 में एक पॉलिसी आई, याद रखिएगा कब आया, एडोलसेंट वाली एक पॉलिसी आपकी 2015 में आई, और यहाँ पर युवा वर्ग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था।
तो युवा वर्ग के लिए क्या क्या कौन सा कदम उठाया गया था, उसके जो टैलेंट है उसके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई है इसके लिए क्या कदम उठाया था। एक आपका ये चला स्किल डेवलपमेंट वाला आपका प्रोग्राम चला था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखिए ये प्रश्न थे आपके, डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछे गए थे जिनमें क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको सीधे सीधे इनको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद देखिए जो सीबीएसई के द्वारा अलग तरीके के प्रश्न भी अब आएंगे, वो है आपके असर्शन एंड रीजनिंग में। देखिए कथन और कारण वाले प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। कई बार होता क्या है, जल्दबाजी में आप पढ़ लेते हैं और आपको लगता है ये सब सही है और सब लगा देते हैं और पता चलता है वही गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसको रीड करिए। कंसिडर एंड इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए है, ए को रीड करिए। इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ लार्जर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। सो आपको बताया गया था इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो किन देशों से ज़्यादा है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा है ना। इन सबको मिला लेंगे तब भी इन तीनों देशों से ज़्यादा है हमारी इंडिया में पॉपुलेशन। ये एक स्टेटमेंट है। फिर देखिए दूसरा दे रखा है, सच अ लार्ज पॉपुलेशन इनवेरिएबली पुट्स प्रेशर ऑन इट्स लिमिट रिसोर्सेज। और ये ज़्यादा जनसंख्या है, इसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्स, इन पे ज़्यादा प्रेशर बनता है, ज़्यादा दबाव बनता है लार्ज पॉपुलेशन की वजह से। इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन कंट्री। और इसकी वजह से बहुत सारी हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक समस्याएं आ रही हैं। आप देखिए स्टेटमेंट तो ये भी करेक्ट है, अगर लार्ज जनसंख्या होगी, ज़्यादा जनसंख्या होगी तो रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ जाएगा और इसीलिए हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम भी हो जाएगी, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये भी सही है, पहला भी सही है। आप देखिए इसमें क्या पूछा है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बी बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड गिव्स करेक्ट लॉजिक फॉर स्टेटमेंट 1। आप देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन में बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, मैंने भी कहा करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन देखो इन चारों में ये जो बी ऑप्शन है ये सबसे अच्छा नहीं लग रहा है आपको, कि इसमें जो स्टेटमेंट सेकंड है, ये जो आपका स्टेटमेंट सेकंड है ये क्या कर रहा है, स्टेटमेंट 1 जो दिया हुआ है उसका लॉजिक बता रहा है कि ये लॉजिक सही है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, consider the following statements and explain the cause and effect relationship between these two by choosing correct answer from the given option। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर आप सही जो आंसर है वो उसको चुनेंगे। द एरियाज विच वर प्रीवियसली वेरी थिनली पॉपुलेटेड have now become the region of medium to high concentration of population। आप देखिए यहाँ पर कहा गया है जहाँ पर पहले कम थी जनसंख्या वहाँ अब धीरे धीरे करके वो आपके मिडल और हाई कंसंट्रेशन में आ गए। बिल्कुल सही बात है, तो आ गए। दूसरा पढ़ के देखो, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन यानी जो आपकी कृषि सिंचाई है इसका विकास हुआ। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स भी हमें मिलने लगे। एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा के आपके जो स्रोत है वो भी मिल गए, यानी जो मिनरल्स वगैरह वो सब मिलने लगे। एंड द डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट का विकास भी हो गया। नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। यस, ये भी सही है। इसका मतलब है जो कथन आपका, असर्शन आपका फर्स्ट है और रीज़न आपका ये सेकंड है, ये दोनों ही करेक्ट हैं। और जो सेकंड है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सी पर लेकर आ गए, कई बार ये पहले नंबर पे मिलेगा ए में, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब आंसर लिखेंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही है। इनको आप रीड करेंगे बहुत ध्यान से क्वेश्चन को, कहीं कोई पढ़ने में गलती ना हो जाए। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में 1, द यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग, लाइक लैंड एंड वाटर इन द रिवर प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया हैव शोन द साइन ऑफ डिग्रेडेशन।
डिग्रेडेशन का साइन है वो, हैं। अब देखो ये बता दिया है। फिर दूसरा देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स हाई, जो पॉपुलेशन का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, क्योंकि ऑफ एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। आप देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच करना है आपको स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फीचर्स। जो आपके फेजेस दे रखे थे, फेज 1, 2, 3 एंड 4, 4th फेजेस थे पॉपुलेशन के, उस फेज से आपका क्वेश्चन है। तो देख लीजिए क्या क्या आंसर हो जाएगा, आप एक एक करके इसको मिलाइएगा, मैच करिएगा। पीरियड बिटवीन 1901 टू 1921, ये किससे मिलेगा? फेज पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ, फेज ऑफ स्लो ग्रोथ, हाई बट डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये इसको मिलाएंगे आप, पीरियड बिटवीन 1901 टू 21, इसको मिलाएंगे, इसको सेकंड से मिलाएंगे। फेज इसमें क्या हुआ था, आपकी जो बर्थ रेट है वो भी हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी, जन्म दर भी ज़्यादा थी और मृत्यु दर भी ज़्यादा थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है ना। तो ये स्थिर जनसंख्या थी, स्थिर जनसंख्या थी आपकी, धीरे धीरे बढ़ रही थी, धीरे धीरे। फिर दूसरा देखिए, दूसरा है पीरियड बिटवीन 1921 टू 1951। अब इसको आप मिलाएंगे 1921 से 1951 को, इससे आप मिलाएंगे पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट, स्थिर जनसंख्या वाला आ गया आपका। और थर्ड है 1951 टू 81, इसी में देश आज़ाद हुआ था, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है, ये हमारी थर्ड वाली। और फिर है ये हो जाएगा डिक्रीजिंग, आपका एक बचा है डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट हो जाएगा आपका। तो इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से, एक प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा। ना क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, इसको ध्यान से पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पे दो रखे हैं, आपको सही बताना कौन कौन सा है। इन द पोस्ट 1981 द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन रिमेंड हाई, 1981 के बाद हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेडुअली, जो धीरे धीरे है, देखो बढ़ तो रही है लेकिन फिर धीरे हो गई है, कम। दूसरा है ए डाउनवर्ड, फिर इसमें है ए डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर सच अ पॉपुलेशन ग्रोथ। किसमें डाउनवर्ड हुआ है? क्रूड बर्थ रेट, जो जन्म दर है, जो आपकी जन्म दर है वो कम हो गई है, इसीलिए हमारी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो दोनों ही करेक्ट हैं आपके, और सही तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे आपको ऑप्शन दी है, इनमें से आपको चूज करना है कौन सा एक बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें देखिए, वर्क पार्टिसिपेशन रेट टेंड टू बी हायर इन द एरियाज ऑफ लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बी है। सेकंड है, नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स आर नीडेड टू परफॉर्म द सब्सटेंसेज और नियर सब्सटेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है, यहाँ पर आपको मैप दिया है इंडिया का, इसमें दिया है लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर आपको बताना है ये। तो देखिए क्या क्या है इसमें। हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट वाला कौन सा हो जाएगा? हाईएस्ट डेंसिटी। तो हाईएस्ट डेंसिटी किस में है? हाईएस्ट डेंसिटी है आपका बिहार में। हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है? बिहार में। लोएस्ट डेंसिटी कहाँ है आपकी? अरुणाचल प्रदेश। अब ये मैप दिया होगा, मैप में आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो मैप इसके बाद आपका दिया गया है, आप उस मैप को देखिए। इसके बाद आपका एक मैप दिया हुआ है इंडिया का, ये मैप है इंडिया का बच्चों, यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी में आपका बिहार हो गया और लोएस्ट डेंसिटी में आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। ये अरुणाचल प्रदेश है और ये आपका बिहार है।
ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन था। इसके बाद आइए नेक्स्ट देखिए अगले सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्टेट विद लो परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, दोनों ही दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कहा गया है स्टेट विद लो परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन लो है, तो यहाँ पर किस स्टेट में है आपका? ये दिया है आपके हिमाचल प्रदेश एंड बिहार। अगर एक ही पूछ रहा है तो हिमाचल प्रदेश लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट विद हाई परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन पूछ रहा है, इसमें हाई है, तो अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर है आपकी? गोवा में। थर्ड है स्टेट विद हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, यहाँ पर आपका दे रखा है महाराष्ट्र। देखिए गोवा में परसेंटेज है, ठीक है, याद रखिएगा, और अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र है। इन दोनों प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। हाईएस्ट परसेंटेज पूछेगा तो गोवा है, और हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछेगा अर्बन पॉपुलेशन तो महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर है स्टेट विद हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन पूछ रहा है हाईएस्ट, तो आपका उत्तर प्रदेश है। फिर है लोएस्ट रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, तो हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा इसका आंसर। अब ये मैप से रिलेटेड है, मैप इसके बाद आपको दिया होगा। ये 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न का आपको एक मैप नीचे दिया गया है। ये देखिए ये मैप आपका दिया गया है आपके पास। इसको और छोटा कर देते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, रिवीजन में आपके काम आएगा एग्जाम के समय। अब चलिए, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें भी आप पढ़िए, लोकेट करना है द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट एरिया तो आपका राजस्थान हो जाएगा। स्टेट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? बिहार हो जाएगा। लोएस्ट डेंसिटी, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये कंप्लीट, और तीनों स्टेट आपके इधर दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से भर दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लीजिएगा। अब आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए इतना ही था। अब चैप्टर 2 हम बाद में शुरू करेंगे, चैप्टर 2 बाद में स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सबके समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं, बार बार इसका रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।